इबादतों की तरह मैं ये काम करता हूँ, इबादतों की तरह मैं ये काम करता हूँ, मेरा उसूल है सबसे पहले आपको सलाम करता हूँ। मेरा उसूल है सबसे पहले आपको सलाम करता हूँ। बशीर बद्र साहब के इस शेर के माध्यम से मैं आप सबसे और मंचासीन हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारियों से और कविगणों से इजाज़त चाहता हूँ कार्यक्रम को शुरू करने की। माँ शारदा को नमन करता हूँ। आप सबकी भव्य दिव्य और गरिमामय उपस्थिति को नमन करता हूँ। हास्य का गुलाल करता हूँ और व्यंग से चंदन लगाता हूँ। आज जो ये महफिल सजी, यहाँ पर इतना समृद्ध मंच है, तो मैं यूनियन बैंक को बधाई देना चाहता हूँ, उनके अधिकारियों को बधाई देना चाहता हूँ कि इतने अच्छे कवियों को यहाँ पर बुलाया और आप सब लोग इतने ध्यान से इस कवि सम्मेलन को सुन रहे हैं। नहीं तो घर पर बैठकर हम एकता कपूर का कोई घर तोड़ू सीरियल भी देख सकते थे। वो एकता कपूर जो हमारी भारतीय संस्कृति की एकता को कपूर की तरह जला रही है। और भगवान बालाजी कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। मित्रों, हम कवियों के पास कोई ढोलक पेटी तबला कुछ भी नहीं है, सिर्फ शब्दों के माध्यम से और अक्षरों के जरिए हम आप तक पहुंचेंगे। हमारे शब्दों की तरफ ध्यान दें कि एकता चाहती है कि आप टूट जाएं, एकता चाहती है कि आप सामाजिक रूप से बिखर जाएं, लेकिन यूनियन बैंक चाहता है कि आप इस तरह से जुड़ जाएं। इस मौके पर मुझे एक कवि की बहुत अच्छी पंक्तियां याद आ रही है कि तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, एक दोपहर चुरा लूं अगर बुरा ना लगे। जो डूबना है तो इतने सुकून से डूबो कि आसपास लहरों को भी पता न लगे। और आए हैं तो एक दोपहर चुरा लेंगे आपकी बस्ती में, आए हैं तो एक दोपहर चुरा लेंगे आपकी बस्ती में, चाहोगे तो दो बात कर लेंगे आपकी बस्ती में। अगर मन के सूने आंगन में घटा बन जाओ तो हास्य की बरसात कर देंगे आपकी बस्ती में, हास्य की बरसात कर देंगे आपकी बस्ती में। मैं चाहता हूं कि थोड़ी देर के लिए अपने मोबाइल साइलेंट मोड पे डाल दें। आदमी मोबाइल से नहीं, इस्माइल से स्मार्ट बनता है। और हम कवियों की बातें आप ध्यान से सुने, क्योंकि घर पे तो हमारी कोई सुनता ही नहीं है। मैं आदरणीय देवव्रत सरकार साहब जो अध्यक्ष हैं, प्रबंध निदेशक जी को इतने अच्छे कार्यक्रम के लिए बधाई देता हूँ। आज आप और हम सब कविगण हैं। मैं अधिक समय नहीं लेके, क्योंकि समय काफ़ी हो गया है, मैं सीधे सीधे अपने कवियों को यहाँ पर आमंत्रित करना चाहता हूँ दो पंक्तियों के माध्यम से कि हर दर्द को दफन किया जाए, हर दर्द को दफन किया जाए, कुछ लम्हों के लिए सबको भुलाया जाए, रोने के लिए घर में कोने बहुत हैं, चलो आज यूनियन बैंक वालों को हंसाया जाए, चलो आज यूनियन बैंक वालों को हंसाया जाए। और इस हंसाने के लिए, हंसने के लिए किसी मौसम की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती है। आपके दिल में वो मौसम होना चाहिए। उस मौसम को तैयार करने के लिए, जगाने के लिए मैं एक ऐसे कवि को यहाँ पर आमंत्रित करना चाहता हूँ जिसे आपने लाफ्टर चैलेंज में भी देखा होगा। लाइफ ओके चैनल पर लाफ इंडिया लाफ के विजेता रहे हैं। नाम है दिनेश बावरा। बहुत अच्छे कवि, यहाँ जोरदार तालियां बजा दें। बहुत अच्छे कवि हैं, दिल के साफ व्यक्ति हैं, दिमाग के भी, क्योंकि इन्होंने अपनी पत्नी को एक सोने का हार लाकर दिया। पत्नी बड़ी प्रसन्न हुई, तुरंत हार पहना और पहनते पहनते पूछा कि असली तो है ना। तो इन्होंने बड़े भोलेपन से कहा कि असली होना चाहिए, नहीं तो 35 रुपए गए पानी में। मैं इनके घर पर गया
भाभी जी से मैंने कहा कि ये तो देश विदेश में कवि सम्मेलनों के चक्कर में घर से बाहर ही रहते हैं, आप कोई नौकरी क्यों नहीं कर लेती? तो उन्होंने कहा कि मैं एयर होस्टेस बनना चाहती थी। तो मैंने कहा एयर होस्टेस ही क्यों? तो भाभी जी कहती वही एक ऐसा क्षेत्र है जहां मर्दों को बेल्ट से बांध कर रखा जा सकता है। तो जब मैंने दिनेश जी से पूछा कि तुम कवि कैसे बन गए, तो ये बोले मैं तो पायलट बनना चाहता था। मैंने कहा पायलट ही क्यों? तो बोले बचपन से पिताजी कहा करते थे कि तू धरती पर बोझ है। मित्रों, बिना किसी भूमिका के मैं दिनेश बावरा को दो पंक्तियां कि हंसी ने लबों पे थिरकना छोड़ दिया, हंसी ने लबों पे थिरकना छोड़ दिया, ख्वाबों ने पलकों पर आना छोड़ दिया, अब तो हिचकियां भी नहीं आती दोस्तों, क्योंकि आपने मुस्कुराना छोड़ दिया, क्योंकि आपने मुस्कुराना छोड़ दिया। दिनेश बावरा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसकी आवाज बढ़ा दी जाए, ये लाइट बंद कर दी जाए थोड़ी सी, तो हमें अच्छा लगेगा। हाँ, ये व्यक्ति उत्तर प्रदेश से आया व्यक्ति, बिजली देखने की इसको आदत नहीं है। उत्तर प्रदेश से आया हूं तरी सुद्धा मराठी बोलायला येतं, कारण की मार खाण्यापेक्षा शिकून घेतलेलं बरं। टाळ्या वाजवू शकता आपण, काय हरकत नाही, काय टेन्शन नाही। बरं,